फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। दोस्तों, अर्श से फर्श तक, आसमान की ऊंचाइयों से ज़मीन तक, अगर यह कोई कहानी देखनी है तो पहलवान सुशील कुमार की कहानी। एक ऐसा पहलवान जिसने 17 मेडल, अपने जीवन में 17 मेडल जीते हैं। किसी भी अर्जुन अवार्ड का नाम लो, राजीव खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और ओलंपिक में दो बार मेडल। जब 2008 में बीजिंग में मेडल जीता था सुशील कुमार ने, वो 56 साल के बाद, 1952 के बाद 56 साल में पूरी जनरेशन निकल जाती है, तब वो मेडल हमें मिला था। 2012 लंदन में सिल्वर मेडल। एक ऐसा खिलाड़ी जो सिल्वर मेडल हमारा ओलंपिक में कभी रेसलिंग में इंडिविजुअल इवेंट में आया ही नहीं था। एक ऐसा खिलाड़ी जो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, इतनी तपस्या करी उसने कि खेल को इस ऊंचाई तक पहुंचाया, अर्श पर, आसमान पर। और अब जब हमने उस टाइम उन्हें देखा, तिरंगे झंडे का ना जाने कितनी बार उन्होंने सम्मान कराया। अब रिसेंटली उनको देखा मुंह पे तौलिया लपेटे हुए, हाथ में हथकड़ी बंधी हुई। ये दो दृश्य देख के ना, ये जो दृश्य अभी दिखा है, किसी भी कुश्ती प्रेमी को बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कुश्ती को जानता है, जो पहलवानी को जानता है, जो इस खेल के बारे में रुचि रखता है, बहुत तकलीफ होगी। भारत तो हमेशा हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में कुश्ती है। रामायण के टाइम में हनुमान, जिसको हम पहलवान पूजते हैं, अखाड़ों में मूर्ति लगाते हैं, वो खुद एक मल्ल विद्या के निपुण थे। महाभारत में भीम, जरासंध, कीचक, बलराम, न जाने कितने मल्ल विद्या के योद्धा थे। जब मुगल शासन आया तो इसमें कुछ ईरानियन, कुछ मंगोलियन प्रभाव से इसे पहलवानी कहा जाने लगा, गुरुओं को उस्ताद कहा जाने लगा। और दंगल इसका एक रूप था। हमारी संस्कृति में गांव-गांव में दंगल हुआ करते थे, गांव-गांव में दंगल होते थे। हर गांव में अखाड़ा होता था, जहां पे इस खेल के लिए लोग सीखते थे, बच्चे आते थे, सीखते थे, शरीर को मजबूत बनाते थे, सदाचारी बनते थे। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। गुरु शिष्य में एक समर्पण, शिष्य का पूरा समर्पण रहता था और गुरु उसको पूरी तरह से निखारता था, उस शिष्य को। गुरु भी अपनी जिम्मेवारी समझता था। इतना महान खेल, इतना पवित्र खेल, इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अब जब ऐसी घटना होती है कि एक लड़ाई झगड़े में एक गुरु, सुशील कुमार गुरु ही तो थे, और लड़ाई झगड़े में जिस उभरते हुए पहलवान की हत्या हुई है, वो भी उनका शिष्य ही तो था। कितनी तकलीफ होती है ये जानकर कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, क्या कमी रह गई, कहाँ गलती हो गई हमसे, कि कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रही होगी ना, कि ऐसी घटना को अंजाम देना पड़ा या हो गया, लेकिन बहुत गलत तो हुआ। देखिए, गुरुओं का तो इतिहास रहा है हमारे देश में, पहलवानों का इतिहास रहा है। गामा पहलवान, राममूर्ति पहलवान, ना जाने कितने पहलवान, मास्टर चंदगीराम, गुरु हनुमान, सतपाल, जगमिंदर, करतार, दारा सिंह। तो ये पहलवान तो ऐसे पहलवान रहे हैं कि जिनको हम आज भी याद करते हैं। गुरु चंदगीराम को तो हमने देखा है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम गुरु चंदगीराम से मिले हैं। ये वही पहलवान है जिन्होंने, हमने देखा उन्हें गांव में कैसे धन वो इकट्ठा करते थे, कहते थे कि भारत के पहलवानों को ओलंपिक में मेडल लाना चाहिए। ये वही पहलवान थे, ये वही गुरु थे जिन्होंने अपनी बेटियों को कुश्ती में उतारा था। उन्होंने इस परंपरा, एक नई परंपरा स्टार्ट की थी, जो हम कहते हैं ना नारी सशक्तिकरण, कुश्ती में लाने वाले वो पहलवान थे। उन्हीं की बात को महावीर सिंह फोगाट ने आगे बढ़ाया और लड़कियों ने, बहनों ने कितना आगे तक उस नाम को पहुंचाया। तो कुश्ती एक परंपरा है, एक श्रृंखला है, एक ने हम काम किया, उसको आगे बढ़ाना होता है। दारा सिंह का तो नाम ही शक्ति का प्रतीक हो गया था। उन्होंने पहलवानी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया देश में कि अभी भी कोई ताकत अपने दिखाता था तो उसको ये कह देते थे कि ज़्यादा दारा सिंह मत बन, क्यों दारा सिंह बन रहा है, यानी वो शक्ति के ही पर्याय बन गए थे। तो जब इन लोगों को हम देखते थे तो इतना सादा जीवन और इतने शक्तिशाली, ऐसी सिचुएशन में जब हमें ये आधुनिक घटना दिखती है
तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुश्ती को बहुत नुकसान हुआ है। अगर एक पहलवान ने कुश्ती को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया तो उसने बहुत नीचे तक भी उसको पहुंचा दिया। देखो क्या होता है दोस्तों कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपके साथ के आपको योगेश्वर दत्त छोड़ गए, आपको बजरंग पूनिया छोड़ गए, आपके कोच रामफल ने आपको छोड़ दिया, वीरेंद्र सिंह ने आपको छोड़ दिया, तो आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं तो आप गलत रास्ते पर हैं। आपका नाम गैंगस्टर से जुड़ रहा है तो कहीं तो गड़बड़ हो रही थी। 2016 के ओलंपिक में, ब्राज़ील में ओलंपिक हुआ था, 74 केजी में नरसिंह यादव के साथ विवाद हुआ सुशील कुमार जी का, और उस विवाद के चलते नरसिंह कुमार वहाँ पर नहीं जा पाए। वो एक खाली रह गई वो जगह, उसमें हमारा पहलवान कोई कॉम्पीट ही नहीं कर पाया। तो कितने दुख की बात नहीं है ये कि उस टाइम जो आरोप लगते थे अब वो शक पैदा करते हैं कि कहीं उसमें सच्चाई तो नहीं थी। ऐसे ही प्रवीण राणा के साथ जब कुश्ती हुई कॉमनवेल्थ के ट्रायल में, मार पिटाई अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपने पहलवानी को ठीक से समझा नहीं। पहलवानी तो एक सदाचार सिखाती है, एक सच्चरित्री व्यक्ति का निर्माण करती है, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो कि बहुत विनम्र होता है वो पहलवान होता है। दोस्तों अभी जो मॉडर्न हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उनमें कुछ रूल्स बदल गए हैं, उनमें अलग रूल्स हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति में कुश्ती हुआ करती थी वो गांव-गांव में अखाड़े थे, जगह जगह दंगल होते थे, वहाँ पे टाइम लिमिट नहीं रहती थी, चित ही करना है, वो अनलिमिटेड चल रहा है। तो उससे क्या था कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा था। लोग मिलते थे मेले में, त्योहारों पे, तीज त्योहारों पे दंगल ऑर्गेनाइज करते थे, नए बच्चों को प्रेरणा मिलती थी और शक्ति का प्रदर्शन होता था, लेकिन उसमें कटु भाव किसी के लिए भी नहीं होता था। उसमें कोई कटु भाव नहीं है। अपनी ताकत बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी चाहिए, अपने जोर आजमाइश करनी है, तो हमें ये चीज़ दोबारा से जिंदा करनी पड़ेगी। अखाड़े से परिचय फिर से करना होगा। अगर हमारी जो हेल्थ पॉलिसी, जो हमारी हेल्थ का सिस्टम, अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इतना बुरा हाल हुआ है, हमारे हॉस्पिटल्स फेल हो गए, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इसका सॉल्यूशन निकलेगा जब हम दोबारा गांव की तरफ जाएंगे। दोबारा से अखाड़ों को जिंदा करना पड़ेगा अपनी संस्कृति के हिसाब से। देखिए कंपटीशन के लिए पहलवानों को तैयारी करो, वो अलग अलग कैटेगरी है, वो इन्हीं में से निकलेंगे वो, लेकिन हर इंसान को स्पोर्ट्स से जोड़ना होगा, कुश्ती से जुड़ना होगा। कुश्ती केवल एक खेल नहीं है, ये जीवन की एक कला है, जीवन जीने की एक कला सिखाती है कुश्ती। गांव-गांव में अगर कुश्ती होगी ना, जब मिट्टी में पहलवान लड़ रहा होता है, जब पहलवान की गर्दन मिट्टी में है, दूसरे पहलवान ने उसके ऊपर अपनी पाँव रख रखा है और छूट नहीं रहा, तब उसे हर तरह के हालात का सामना करना आ जाता है, इतनी हिम्मत आ जाती है। कुश्ती कहते भी ना, कुश्ती मतलब कुशल, शक्तिशाली और तीव्र, तेजी से काम करना, तो ये कुश्ती है। ये कुश्ती हमें अपनी ट्रेडिशनल कुश्ती जिंदा करनी पड़ेगी। कुश्ती केवल पदक के लिए या सरकारी नौकरी के लिए नहीं, वो भी इसका एक हिस्सा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हमें कुश्ती को फिर से पुनर्जीवित करना होगा। दूसरा, अभी आप देख लीजिए कि कोरोना में जो लोग खेलों से जुड़े हुए थे, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो फिर भी काफ़ी हद तक बच गए। यानी हमें अपने बच्चों को खेलों की तरफ लाना पड़ेगा, चाहे फुटबॉल खेलने के लिए भेजिए, वो वॉलीबॉल खेलने के लिए भेजिए, खो खो खेलिए, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, इनमें डालना पड़ेगा उन्हें। जब तक हम स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देंगे, जब तक हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जब तक हम स्वस्थ नहीं बनाएंगे बच्चों को, तो तरह तरह के माइक्रोब्स तो आते रहेंगे। अभी ब्लैक फंगस आ गया, फिर येलो फंगस आ गया, फिर वाइट फंगस आ गया, ये सब तो एनवायरनमेंट में है, ये तो रहेंगे। हमें ही मजबूत होना होगा, हम कमज़ोर नहीं हो सकते। जब एक मिट्टी में गुथमुथ होता हुआ पहलवान उस लड़ रहा होता है, वो पूरी मिट्टी से सना होता है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और माइक्रोब्स उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। दिल्ली में तो बहुत पहले से अखाड़े काम करते रहे हैं। मास्टर चंदगीराम का अखाड़ा रहा है, गुरु हनुमान का अखाड़ा रहा है, गुरु जसराम का अखाड़ा, छत्रसाल स्टेडियम, बहुत सारे पहलवानों ने अपनी एकेडमी भी बनाई है और हम सौभाग्यशाली हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं गुरु हनुमान से भी मिला हूं और मास्टर चंदगीराम जी को भी मैंने देखा है। इतने सीधे साधे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ पहलवान थे। ऐसे ही पहलवानों की हमें ज़रूरत है दोस्तों। हमें कुश्ती के ऊपर ध्यान देना होगा, हम सबको खेलों की तरफ दोबारा से जाना होगा। इस वीडियो में इतना ही।
ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।